हेलो गाइस, मैं फिर आ गया और वेलकम टू मैजिज़ोन। और चलो फिर आज का दिन है, इवनिंग शिफ्ट है और बाकी जो है ना एक्टिविटी है उसके बाद जिम की। सो लेट्स सी, देखते हैं कैसा दिन गुजरता है। बनाते हैं आगे की भी। यहाँ तो पार्किंग है भाई। भाई ड्यूटी ख़त्म हो गई है। आज वीडियोस वगैरह नहीं बनाई मैंने अंदर की, क्योंकि थोड़ा सा वो था, लैब है वो, तो लैब में थोड़ा सा इशू है कि सेंसिटिव जगह है। मैंने ख़ुद ही मुनासिब नहीं समझा उसको वीडियो करने का, लेकिन अब निकल रहा हूँ यहाँ काम से। भाई पूरी बिल्डिंग में ना सन्नाटा है, ऐसा डर लग रहा था ना। अब मुझे तो अपने अकेले कमरे से डर लगता था पहले, और यहाँ आके यहाँ तो पूरी बिल्डिंग ही खाली है। उनको भाई फुल डर लग रहा था अंदर, क्योंकि मैं जहाँ ड्यूटी करता हूँ वो ये बिल्डिंग है, ठीक है। और अभी मेरी शिफ्टें लगी हुई हैं आजकल दूसरी तरफ लैब में बराबर 2-3 हफ्ते की। उसके बाद फिर मैं वापस मूव हो जाऊँगा इधर अपनी जगह पे। लेकिन मैं कभी भी यहाँ पर रात तक नहीं रुका हूँ। मेरी यहाँ डे और मॉर्निंग होती है शिफ्ट। देखो अंधेरा हो रहा है, अभी आगे जाता हूँ, लाइट्स ऑन होंगी। सो ये कहानी है, ये हो गई ऑन हो गई भाई, तो ये कहानी है। सो अब डायरेक्ट जिम जाएंगे। जिम में थोड़ी सी वर्कआउट करेंगे, थोड़ी सी क्या नॉर्मली वर्कआउट होगी, और नॉर्मल वर्कआउट करेंगे। और उसके बाद जो है वहाँ से भी कुछ बातें करेंगे। चलो भाई रेडी, निकलने का सीन है। तो भाई मुझे तो डर लगता है, लेकिन मुझे मज़ा भी आता है ऐसे एडवेंचर करने का। कोई ऐसी जगहें हो जहाँ पर ना इस तरह का माहौल हो कि वहाँ मना किया गया होगा नहीं जाना, वहाँ जाने को दिल करता है कि चलो यार जाके देखेंगे कि आखिर है क्या वहाँ, और जो बात कही है वो सच भी है कि झूठ है। सो ये कहानी है भाई। रात के 10:16 हो रहे हैं और मामलात ये हैं कि रोडों पर सन्नाटा है। यानी अगस्त चल रहा है तो सितंबर, और उसके बाद फिर आपको पता है दोबारा से जो है वो अंधेरा होना शुरू हो जाएगा यहाँ पर, यानी सर्दियाँ आ जाएंगी। सो ये कहानी है भाई। वर्कआउट और फिज़िकल एक्टिविटी को नहीं छोड़ना है भाई बिल्कुल भी। आगे यही सरवाइव करवाएगी आपको। फिर आप बोलोगे यार कि हिम्मत नहीं होती, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, इसको मिस नहीं करना है फिज़िकल एक्टिविटी को। तो ये कहानी है। चलो फिर आगे क्या करते हैं, जिम पहुंच के फिर कंटिन्यू करते हैं। भाई ज़िंदगी में ना कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है। सो उसके लिए आपको ना थोड़ी एफ़र्ट करनी पड़ती है ज़िंदगी में। अगर आपने देखोगे जो भी कामयाब शख्स है उसने कुछ ना कुछ किया तो वो कामयाब हुआ है ना। और अगर हम देखा जाए तो इसी तरह अगर प्लान ना करें और फिर उसके बाद ये भी सोचें यार कुछ तब्दीली नहीं आ रही लाइफ में, तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है भाई, वो कभी नहीं आएगी। जब हम कोई चीज़ तय कर लेते हैं ना कि यार ये करना है, उसके बाद फिर करना होता है, फिर ऑटोमेटिकली आप करते हो, क्योंकि कोई प्लान तो हो आपकी लाइफ में। यार मैं कल करूँगा या परसों करूँगा, यार वो कल और परसों कभी नहीं आएगी। जो करना है वो आज करना है, ठीक है। उसके बाद ये भी निकल जाएगा, आपको पछतावा रह जाता है, यार मैं कर लेता, मैं यूँ कर लेता, शायद उस दिन कर लेता, हो जाता। और शायद ऐसा है भी कि अगर हम उस दिन कर लें ना तो हो भी जाएगा, क्योंकि जब हमारे दिमाग में सोच आ जाती है ना, एक हमने माइंड बना लिया यार ये ऐसा होना चाहिए या ऐसा कर लूँ, इसका मतलब वो इशारा, यूनिवर्स आपको इशारा मिल रहा होता है, ऊपर की तरफ खुदा की तरफ से इशारा होता है कि यार आप कर लो। क्योंकि ऐसे कोई दिमाग में आपके कोई चीज़ नहीं आती है भाई ऐसे बैठे बैठे, उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो लाइफ में अगर कुछ करना चाहते हो भाई, तो जो तय किया है ना उसको कर डालो। ये कहानी हो। जब डिले करते हैं ना तो वो फिर प्लान जिस वक्त होना होता है ना उस वक्त नहीं होता फिर वो।
फिर वो ख़त्म हो जाता है। फिर हम सोचते हैं यार अब कर लेता हूँ। अच्छा, उस वक्त अगर बाद में वो करोगे ना, वो चीज़ नहीं आएगी आपके अंदर, जो एक पैशन और एक जो करने की जुस्तजू थी ना, वो नहीं बनती उसके बाद। तो आपने जब जिस वक्त सोचा था ना, दरअसल वो उसी टाइम करने का काम था जिस वक्त आपकी सोच आई थी दिमाग में कि यार ये कर लूँ। सो भाई कर लेना चाहिए। मैं तो बस यही मोटिवेट करूँगा भाई लाइफ में, जब कोई सोच आ रही ना आपको कि यार ये कर लूँ या ये करना चाहिए, तो भाई उसको कर दो, ये कहानी। और मशवरा उसी से करो जो पॉजिटिव सोच रखता हो, जो आपको अप्रिशिएट करे आपकी सोच पे कि नहीं यार आपने कुछ सोचा है तो कुछ तो सोचा होगा यार, कुछ तो होगा इसके अंदर ऐसी चीज़, यानी कुछ तो तूने सोचा होगा भाई, मेरी सपोर्ट है तुझे, तू जो करना है कर। वो ऐसा कोई इंसान देखना जो आपको सपोर्ट करे उस चीज़ पर। लेकिन कोई नहीं भाई, जो जैसे आपके मन में आए ना, फ़ौरन आपके दिल में कोई चीज़ आ जाए कि यार ये मैं कर रहा हूँ या मुझे करना चाहिए, तो भाई इसको ट्राई करो ताकि उसमें अगर कामयाबी लिखी होगी तो हो जाओगे कामयाब, नहीं तो यार आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा ना, तजुर्बा तो मिलेगा कम से कम। सो ये कहानी। रात के 10 बज रहे हैं, 10:26। सो ये है सीन यहाँ का। सनसेट हो चुका है और ऑलमोस्ट ख़त्म, हाँ बल्कि हो चुका है सनसेट। तो बस ये थोड़ी रोशनी और अपनी जिम की तरफ रवानगी है और जिम की तरफ जा रहे हैं। सो टार्जन की वापसी होती है हमेशा काम के बाद। तो भाई ये लाइफ है। रिज़ल्ट सबको नज़र आता है लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है ना वो किसी को नज़र नहीं आती। तो वो उन्हीं मेहनत में से ना जो उन दिनों के अंदर को एक दिन आपको आज शो कर रहा हूँ किस तरह मैं, यानी पहले मेरे पास गाड़ी नहीं थी ना, तब भी मैं इसी तरह की मेरी रूटीन होती थी। ऐसी बात नहीं आज गाड़ी है तो लोग बोलते हैं यार फैसिलिटीज़ हैं जब भी मैं कर रहा हूँ ये चीज़ें, इसके अलावा तो हो नहीं पाती। भाई नहीं, जो मुझे लोग जानते हैं ना यहाँ फिनलैंड में 11 साल से इधर हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं वो मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो मज़र एक बार बोल देता है ना, जो मज़र की जो है चीज़ें करने की वो करता है। जो एक बार मैं बोल देता हूँ ना तो अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं करता हूँ फिर। सो मेरी जो रूटीन है वो सबको पता है। जब मैं बसेस में जो होता था, अभी गाड़ी आई तो कुछ टाइम हुआ है, लेकिन जब मैं बसेस यूज़ करता था ना बस में, तो मेरी यही रूटीन थी भाई। काम से जिम से घर और उसके बाद अगर पहले जिम जा रहा हूँ फिर उसके बाद काम पे जा रहा हूँ। सो ये मेरी रूटीन थी। अपनी जो वो है ना क्या कहते हैं, जो हॉबीज़ हैं वो मैंने कभी नहीं छोड़ी इस तरह से, या नहीं यार ये नहीं करना। फिज़िकल एक्टिविटी में तो भाई मैं सबसे आगे हूँ। कोई भी दोस्त वगैरह अगर किसी इस तरह को कहता है यार कुछ भी, अगर फिज़िकल एक्टिविटी का कोई भी गेम हो कुछ भी हो, भाई मैं सबसे आगे हूँ। तो मैंने कहा करो भाई, जो करो मज़ा आएगा। क्योंकि यार ये चीज़ें अब कोई नहीं करता, अब ख़त्म हो गई है यार, बीमारियों ने घेर लिया हमें और हम ये नहीं सोचते कि हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी ख़त्म हो चुकी है। इस पर मैं एक बात करूँगा, अभी जिम जाके आपको बताता हूँ। मैं थोड़ी सी इस पर टॉपिक करता हूँ, मैं ना एक थोड़ी सी मिसाल देता हूँ आपको। भाई जिम आ गए और चेंज कर ली मैंने, लेकिन बातें कम और वर्कआउट ज़्यादा, इस पे फोकस है। भाई ईगो लिफ्टिंग कभी नहीं करनी, जितना लग रहा है इतना लगाना है। मज़ा आ गया। इत्तेफाक से जब भी एक्सरसाइज करता हूँ मेरा चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप होता है दिन, बट आज भी अगेन वही है। लास्ट वाली वीडियो में भी वही था वर्कआउट, इसलिए आज मैं वो दिखा नहीं रहा क्योंकि टाइम वेस्ट होता है एक एक्सरसाइज बार बार दिखाई जाए। सो टॉपिक पे आएंगे वापस घूम के, एक्सरसाइज ख़त्म होते ही। सो ये कहानी है। सन्नाटा है पूरे जिम में भाई, इस वक्त 2-4 लोग हैं, अच्छा रहता है इस टाइम। वैसे तो लेट हो जाता है लेकिन क्या करें, अब फ्री अभी हुआ था इवनिंग में, सो क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज तो करनी है, इसके बगैर नींद नहीं आनी। हाँ भाई, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई, वापस आ गए गाड़ी में भाई। और ये थी आज की जो है ना आज का व्लॉग। लेकिन वो बात मैं करना चाह रहा था, वो कहते हैं लोग कि भाई बार बार क्यों कहते हैं लोग जिम का आने को और वर्कआउट करने को। देखो यार, छोटी सी मिसाल है, आप जब तक एक्टिव नहीं होगे ना, आप कोई भी गेम नहीं कर पाओगे, कहीं स्पोर्ट्स में भी नहीं जा पाओगे।
तो इसलिए डायरेक्टली कोई कहता नहीं है आपको क्या क्रिकेट खेल लो या फुटबॉल खेल लो या कोई भी एक्टिविटी कर लो, तो ये कोई नहीं कहेगा आपको, या कहेगा भी तो आपका मूड नहीं बनेगा। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, जब कोई आपको इनवाइट ही नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल आपकी फिजिक्स देख के, आप कितने एक्टिव हो वो देखेगा, वो बोलेगा यार बेकार है, ये बंदा तो खेलता ही नहीं है। और जब आपको देखेगा ना एक्टिव, और आपको आपकी फिजिक्स देखेगा यार काफ़ी अच्छी बनी हुई, इसकी बॉडी बनी हुई टाइट है, तो वो फ़ौरन से बोलेगा, वो उसको पता भी नहीं होगा कि आप खेलते हो नहीं खेलते, इवन आप खेलते भी नहीं हो, फिर भी आपको इन्वाइट कर देगा कि भाई यार ये स्पोर्ट्स करते हैं, आपने खेलना है हमारे साथ, आना इस तरह। तो फिर आप क्या करते हो, फॉर एग्जांपल उस स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हो। ज्वाइन तभी करते हो, आप ज्वाइन करोगे जब आप फिज़िकली फिट होगे। तो सबसे पहले लोग आजकल वर्कआउट का इसलिए कह रहे हैं क्योंकि और कोई एक्टिविटी नहीं है, ना कोई कर रहा है। तो उनका कहने का मतलब होता है भाई आप फिज़िकल एक्टिविटी की तरफ आओगे, फॉर एग्जांपल जिम की तरफ आओगे, जब जिम में फील करोगे ना एक्टिव थोड़ा, और आपकी फिजिक्स अच्छी बनने लगेगी, आप फिजिकली एक्टिव हो जाओगे, तो ऑटोमेटिकली आप खुद चाहोगे कोई ऐसे स्पोर्ट ज्वाइन करने को। यार कोई स्पोर्ट ज्वाइन करना चाह रहा हूँ यार, ऐसा स्पोर्ट्स जो भी जिसमें ज़्यादा एक्टिव रहें और जिसमें मज़ा आए, आपको खुद ही फील होगा कि यार मुझे करना है, मुझे कुछ ना कुछ ज्वाइन करना है। सो ये चीज़ है भाई, इसीलिए पहले लोग कह रहे हैं कि जिम करो, अपनी मसल को अच्छी बनाओ, अपना मसल अच्छा बनाओ, और उसके बाद जो आप ना ऑटोमेटिकली आप किसी न किसी एक्टिविटी में आ जाओगे। देखो भाई, हमारे दौर में जब हम बच्चे थे, 14-15 साल तक थे, हमने खेला, पकड़म पकड़ाई खेला, मारम पिट्टी खेली, गिल्ली डंडा खेला है, गुल्ली डंडा कहते हैं, गिल्ली डंडा दोनों तक कहते हैं उसको, और हमने कई ऐसे गेम्स खेले हैं जिसमें सही एक्टिव भागना पड़ता था, मारना कूदना पड़ता था, गिरते थे, उठते थे, बैठते थे। तो इस तरह की एक्टिविटी करी हुई हमने, और हम आज तक वही करते आ रहे हैं। यानी हम कभी भी हमारा दिल करता है हम कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लेते हैं, क्योंकि हम ऑलरेडी जिम भी करते हैं। तो जिम वाला बंदा कुछ भी कर लेगा, लेकिन अगर जो जिम नहीं कर रहा वो स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा कोई भी चीज़, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा ना यार। जिम में सिर्फ बॉडी नहीं बनती, आप कहते हो ना सिर्फ जिम में बॉडी बन रही है, भाई जिम में सिर्फ बॉडी नहीं बनती, ये माइंड भी बनता है। आपका माइंड स्ट्रांग होता है, आपका दिमाग जो है ना वो भी अंदर से बनता है, आपको पॉजिटिव एनर्जी आती है आपके दिमाग में, और आप में कुछ करने को ना दिल करता है कि कुछ करूं यार, अब लाइफ में कुछ करना है। देखो यार, बहुत लंबी स्टोरी है, मगर मैं इसमें करना चाहूँगा तो मैं बहुत लंबा कर दूंगा। देखो, जब मेरे पास जॉब वगैरह नहीं थी, शॉर्टकट दिखाता हूँ, मेरे पास जॉब वगैरह नहीं थी, तो मैं भाई फुल जिम मारता था, क्योंकि स्ट्रेस तो था, जाहिर सी बात है बंदे को स्ट्रेस, मगर मैं बताता किसी को नहीं था मेरे को स्ट्रेस है, क्योंकि एक यही खूबी है जिम वाले बंदे की, वो बताएगा किसी को नहीं, वो सारा अपना स्ट्रेस जिम में निकालेगा। ये कहानी, वो जिम में निकालेगा, और उसके बाद वो ये बोलते हैं ना, मेंटली तौर पे इतना मजबूत हो जाता है कि अल्लाह पाक ऐसा मजबूत बनाया था उस इंसान को। तब जब जो सर्वाइव कर गया ना उस दौर में, जब आपके पास कुछ भी नहीं है, उसके पास को सब कुछ मिलता है। ये मैंने नोट किया है, ये नोटिस करी मैंने चीज़, जो कि सब कुछ मिलता है। एक बार सर्वाइव कर जाओ भाई, मैं बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं ना करने को, जिम मारो, फिजिकल एक्टिविटी करो, कोई भी फिजिकल काम करो, कुछ भी नहीं, कुछ करो, बस कुछ करना शुरू कर दो। सुबह सुबह उठ के जिम जाओ, जिम के बाद आओ, भले उसके बाद नाश्ता करके सो जाओ, मगर सुबह उठो, चलो, और मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ करते रहो, आपकी कामयाबी ना आपके कदम चूमेगी। मैं कहता हूँ भाई, इसीलिए मैं सब लोगों को जिम का और वर्कआउट का मशवरा देता हूँ। देखो, पहले तो मसल हमने रिकवर करना है, सबसे पहली बात, क्योंकि आजकल के खाने, आजकल की चीज़ें जो चल रही है भाई, इससे बंदा डैमेज हो रहा है। क्योंकि अब वो, ये तो मैं नहीं कहता फीके खाने का हो, ऐसा कोई कहीं नहीं लिखा हो भाई। पहले ज़माने के फीके खाने खाते थे लोग और वो सर्वाइव करते थे? नहीं, वो फिज़िकल एक्टिव बहुत ज़्यादा थे। इंसान को पैदा ही किया यार मुशक्क़त के लिए। जब इतने बड़े अल्लाह पाक ने फरमा दिया उसके अंदर अपनी किताब में, कुरान पाक में, कि मैंने इंसान को मुशक्क़त से पैदा किया और मुशक्क़त के लिए पैदा किया है। अब बता दो भाई, इंसान बैठने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है, इंसान मेहनत के लिए पैदा हुआ है, इंसान कुछ ना कुछ करने के लिए पैदा हुआ है, इंसान कभी लेटने बैठने के लिए नहीं हुआ भाई। मैं इसलिए आप लोगों को कहता हूँ और मोटिवेट भी करता हूँ। और जाहिर सी बात है, मेरा ये टॉपिक तो है नहीं मेरे व्लॉग्स का, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि यार कोई एक आधा व्लॉग इस तरह का भी डालूँ, थोड़ा मोटिवेट करूँ। और जो भी कुछ क्वेश्चन है, जो भी कुछ सवाल जवाब हैं आपके, मुझसे पूछो यार, और मैं बताऊँगा आप लोगों को। बड़ी जर्नी है मेरी भाई, 17 साल हो गए इस फील्ड के अंदर, जिम के अंदर। और जाहिर सी बात है, वो वाला तो है नहीं कि हम बोलें कि यार हम कोई ट्रेनर हैं फलाना, बस अपने लिए मैं ट्रेनर हूँ, अपने लिए। ठीक है, जो आता है वेलकम, जो एवं नहीं किसी को पकड़ता कि भाई आ जाओ मैं तुम्हें करवानी, नहीं भाई नहीं, मैं ये वाला बंदा नहीं हूँ। जो आएगा वेलकम, और जो नहीं आता तो उसको बताता भी नहीं हूँ मैं, जो पूछता नहीं उसको बताता भी नहीं हूँ कि भाई आजकल दौर है चल रहा है, बता दो तो बोलते हैं भाई क्या होगा तुझे पता नहीं, मुझे पता है। तो ये वाला सीन नहीं करता यार तो बाकी ये कि मेरा काम था मोटिवेट करना। बहुत लंबा टॉपिक है, मैं रोज़ छोटे छोटा ना एक स्टोरी एक ना रील बना के
मैं एक टॉपिक पे बना के दूंगा, इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी। सो उस पर ईजी हो जाएगा यार। पूरे व्लॉग का ना मज़ा नहीं आता, एक टॉपिक ही छेड़ के बैठ जाओ, क्योंकि व्लॉग मेरा मकसद होता है यार थोड़ा चिल करना। मेरा खुद का मूड भी होता है थोड़ा चिल करें, थोड़ा हंसी मजाक करें, ये है नहीं मेरा टॉपिक। तो फिर भी मैं इसको चाहता हूँ कि जो मैं खुद लाइफ में कर रहा हूँ, जो मुझे एक्सपीरियंस मिला वो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि यार ये सीन है सारा। तो ये कहानी समझ रहे हो समझ रहे हो। सो ये कहानी है भाई। सबसे पहले ना अपने आप को मजबूत करो भाई, बॉडी तो हो ही जाएगी। जिम जो है ना वो तो बॉडी कर ही देगा, आपकी बॉडी तो बन ही जाएगी। ये सोच के मत जाओ जिम या वर्कआउट करो कि यार बॉडी बनानी, नहीं भाई। आप मेंटली तौर पे इतने मजबूत हो जाओगे भाई, इतने ज़बरदस्त हो जाओगे कि आप, मैं क्या मिसाल दूं यार आपको। जो लोग मुझे जानते हैं ना वो जानते हैं कि मेंटली तौर पे कितने मजबूत इंसान हो जाता है। ये कहानी, डिसीजन लेने में बहुत मजबूत होता है इंसान, डिसीजन ले लेता है, सोचता नहीं है, बस सोचता है कि हाँ ठीक है कर लूँगा, नहीं करूँगा तो दोबारा ट्राई कर लूँगा। ये कहानी, अगर कर लिया ठीक है वरना दोबारा ट्राई करूँगा। ये वाली जो है ना आपकी मेंटली जो आपका माइंड जो होता है ना वो ये वाली सिचुएशन में आ जाता है। हार नहीं मानता बंदा, ये कहानी। क्योंकि हार तो मानने के लिए दुनिया में आए ही नहीं ना हम लोग। हम तो या कुछ करेंगे या फिर ख़त्म करेंगे। तो ये कहानी, इंसान जो है वो हार मानने के लिए नहीं आया भाई, ये बात याद रखना। तो बाकी ये कि मेरी दुआ यही होती है भाई, जितने भी लोग, अगर एक दो बंदे भी मेरे इस वीडियो के बाद अगर कोई इस फील्ड में आ जाएंगे तो मुझे खुशी होगी कि यार उनकी लाइफ, उनकी ज़िंदगी जो है वो चेंज हो जाएगी, वो थोड़ी तब्दील हो जाएगी और वो दुआएं देंगे हाँ यार वाकई में ये कोई चीज़ थी। तो जब आप आ जाओगे इस फील्ड के अंदर, फॉर एग्जांपल जिम वाली लाइन में आ जाओगे, वर्कआउट करोगे, अपना ख्याल रखोगे, खाओगे पियोगे, अच्छा खाओगे। ये नहीं कहता कि भाई बिल्कुल ही फीके खाओ और ये खाओ, उबली हुई ये मुर्गी उबली हुई शुबली हुई, ये कहीं नहीं है भाई। वर्कआउट का मतलब ये था कि जो खाया पिया है उसको बराबर कर दो, उसको बीमारी ना बनने दो जिस्म के अंदर, ठीक है। पहले दौर में भी ऐसा ही होता था। तो ऑटोमेटिकली आपका जो जिस्म है ना वो मजबूत हो जाता है और अच्छा दिखता भी अच्छा है। जब खा पी के हम सो जाएंगे ना, एक जगह लेट जाएंगे, तब जाके बिगड़ती कहानी, तब जाके ये ब्लड शुगर वगैरह और ये डायबिटीज़ वगैरह ये सारी चीज़ें वहाँ से स्टार्ट होती हैं। ये ब्लड प्रेशर वगैरह ये सारा वहाँ से स्टार्ट होता है। तो भाई अपना ये होता ही है असल वर्कआउट, जो फिज़िकल एक्टिविटी का जो मकसद है ना वो ये है कि भाई कुछ ना कुछ करो, वर्कआउट करो, जिम करो, और उसके बाद आपका अल्लाह भला करे आपकी ऑटोमेटिकली लाइफ ही हो ना वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। ये कहानी, आप डिसिप्लिन में आ जाओगे, आप कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे गलत चीज़ के ऊपर कि यार ये चीज़ खा लूँ, ये दगड़म शकड़म खा लूँ। नहीं, आप अच्छी चीज़ खाओगे, जो भी खाओगे अच्छा खाओगे, अच्छा पहनोगे और आपकी लाइफ ही चेंज हो जाएगी यार। ये कहानी। अब यहाँ जैसी ज़िंदगी के अंदर फिनलैंड में या नॉर्डिक्स कंट्रीज़ में कितना मसला है यार, कितनी जॉब्स की प्रॉब्लम्स हैं आगे पीछे। अब जाहिर सी बात है हम भी उस वक्त उन दिनों से गुजरे हुए हैं, ठीक है। काफ़ी चीज़ें होती हैं, हर बंदे के साथ होता है, ये नहीं किसी एक के साथ, हर बंदे के साथ है। तो भाई उस बंदे को चाहिए कि शुरू हो जाए जिम मारो भाई, ख़त्म, शुरू हो जाओ। और जब आप सरवाइव कर गए ना, ऊपर खुदा भी यही देख रहा होता है कि इसने जहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया कि कोई नहीं यार देखा जाएगा, ये नहीं तो अगली सही, अगली आ जाएगी जॉब, कोई नहीं यार इसमें भी कोई बेहतरी होगी, बस वहीं पर आपके मामला सेट हो गए। जहाँ आपने ये वाला माइंड बना लिया, और ये माइंड बन जाता है जब आप इस फील्ड में आ जाओगे ना, ये जिम वाली में और वर्कआउट में आप दबा के जब फिजिकल एक्टिविटी मारोगे ख़तरनाक, आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाओगे। आपके अंदर नेगेटिव कभी आएगा ही नहीं कोई सीन, क्योंकि आप ये करोगे हाँ मैं कर लूँगा, आपके अंदर एक ये चीज़ आ जाएगी हाँ मैं कर लूँगा। बस ये जो है ना हाँ मैं कर लूँगा, ये वाली जो चीज़ आ गई ना जिस दिन आप में भाई, उस दिन आप, मैं बता रहा हूँ, उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता, उस दिन आपको कोई नहीं हरा सकता इंशाल्लाह। ये सीन है। तो मैं अभी बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर बोलते हैं लंबी ना कर वरना फेक लगेगी वो वाली कहानी। तो इसीलिए भाई अब बीच में व्लॉग भी करना चाह रहा था मैं, बट मैंने डिले हो गया क्योंकि कुछ मसरूफियात थी वीकेंड पे। अब मैं इंशाल्लाह शुरू करने लगा हूँ और दोबारा से एक्टिव हो रहा हूँ, तो फिर व्लॉग्स वगैरह भी आएंगे और हंसी मजाक वाले, चिल वाले, क्योंकि लाइफ इसी का नाम है भाई। ज़िंदगी में गम बहुत हैं, तो खुशी बस थोड़ा सा मुस्कुराहटें चाहिए होती हैं कुछ देर के लिए। तो वो बस चाहते हैं कि यार चलो थोड़ी सी खुद भी खुश हो जाएं और कुछ लोगों को भी खुश कर दें कि चलो यार ये सीन है। बाकी कोई नहीं यार, अपना ख्याल रखो। मेरा तो यही होता है बस कहने कि भाई फ़िज़िकल एक्टिविटी में आ जाओ, इंशाल्लाह सारे मामला सेट हो जाएंगे। ये कहानी, उस ऊपर खुदा पे भरोसा करो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। बस इस फिज़िकल एक्टिविटी में आ जाओ, मैं कहता हूँ सारे मामला सेट हो जाएंगे यार। वो भी उस बंदे को देख रहा होता है जो हार नहीं मानता, और उसको बंदे वही पसंद आते हैं, बहादुर,
क्योंकि बहादुर लोगों की ही जीत होती है, इसीलिए अल्लाह को भी बहादुर लोग पसंद है। जब बहादुर बन जाओगे ना, फिर देखो भाई क्या होता है, हर चीज़ आपके कदमों में होगी। तो ये था आज का व्लॉग। अभी अंधेरा हो रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं भाई। ये था आज का व्लॉग और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। कल मैं सोच रहा हूँ काम की जगह जो जिम है ना, उस वाले जिम में जाऊँ, और कल लेग्स के हैं वर्कआउट, तो कल लेग्स लगानी है। तो लेट्स सी, देखते हैं कल, ठीक है। और फिर व्लॉग आ गया, उसके अगले दिन आएगा। ये कल मैं डालूंगा व्लॉग, ठीक है। यानी कल क्या है, कल वेडनेसडे, तो ये सीन है, ठीक है। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय।